राधे राधे एवरीवन। हर साल जन्माष्टमी आती है और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि इस नंदलाल को, इस लड्डू गोपाल को, जिसका जन्म हम मना रहे हैं, उसे हम सुबह से लेकर रात तक कैसे सच्चे प्रेम से सेवा करें। आज हम जानेंगे कि इस पावन जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे कैसे करें लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूरे प्रेम, पूरे भाव और भक्ति से। क्योंकि सेवा वही उत्तम होती है जो समय पर नियम से और श्रद्धा से की जाए। तो जन्माष्टमी के दिन आप सुबह जल्दी उठे और अपने काम पे निवृत्त होके स्नान आदि करने के बाद मंदिर को साफ सफाई करे और घंटी बजा के लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रेम से जगाए। जगाने के बाद दूध का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। जिस थाली पे हम लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराते हैं उस थाली ले लेंगे। उस पे हम देखे तुलसी पत्ते रख के हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं या फिर फूल के आसन देके भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके स्नान करा सकते हैं। तो आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या आप चाहे तो आप नॉर्मल जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन कम से कम एक बार आपको पंचामृत से स्नान जरूर कराना है। 2 बार अगर करा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर कराना। चाहे आप सुबह करा दो, चाहे आप 12 बजे जन्म होगा तब करा दो। जन्माष्टमी के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी की तो जन्मदिन है, तो हम दोनों टाइम में लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो देखिए दूध, दही, घी, शक्कर सहित से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। आप चाहे तो पांचों चीज एक साथ मिला के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद मुलायम कपड़े से अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे और ये जो पंचामृत है यह चन्नामृत बन जाएगा। परिवार में सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम सुबह नए पोशाक पहनाएंगे। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह भी या रात को भी नई पोशाक पहनानी चाहिए, तो हम नई पोशाक पहना देंगे। और ज्वेलरी जो है अगर आप नहीं ले आ सकते हैं तो आप नहीं लाइए, नहीं तो जो भी ज्वेलरी आपके पास है उसमें आप गंगा जल छिड़क के भी आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हम सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। इत्र हमें जन्माष्टमी के दिन जरूर लगाना है क्योंकि इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। बाद हम अपने जगह में विराजमान कर देंगे। आप चाहे तो आप अपने मंदिर में भी यह पूजन कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी सजा के जो दरबार सजाते हैं जन्माष्टमी पे, तो वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को बांस का बांसुरी आप जरूर दीजिएगा। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो बांस का बांसुरी हम साइड पे रखेंगे और हाथ में एक छोटा सा हम बांसुरी दे देंगे। तो देखिए सुबह का समय हम जितना देव देवता मेरा मंदिर में विराजमान है सभी का हम एक साथ ही पूजन कर लेंगे, इसीलिए हम अलग से गणेश जी को विराजमान नहीं करेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे और दीपक का साथ में पूजन भी कर लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक लगाएंगे, चावल समर्पित करेंगे, फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित कर देंगे। तो लड्डू गोपाल जी के साथ गाय माता का पूजन आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग आप जरूर समर्पित करें। अगर आप सुबह माखन मिश्री बना लिया तो माखन मिश्री का भोग समर्पित करें। सुबह अगर माखन मिश्री नहीं बनाया है तो रात को आप माखन मिश्री का भोग समर्पित कर देना। तो सुबह आप मिठाई या फल का किसी भी चीज का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक जो भी आरती या रोजाना करते हैं आप लड्डू गोपाल जी की आरती कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से पूजा हो जाएगी। तो बहुत नॉर्मल से हमें सुबह पूजा करनी है। जो भी भोग प्रसाद हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। सुबह हमें इतनी पूजा करनी है। जन्माष्टमी के दिन सुबह या रात जब भी आप लड्डू गोपाल जी को पूजा करें तो लड्डू गोपाल जी के पास मोर का पंख आप जरूर रखें। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के मुकुट पे ही मोर का पंख है, इसलिए हम अलग से नहीं रखे हैं। अब हमें शाम की पूजा करनी है। शाम की पूजा 5:30 से 6:30 बजे के अंदर कर ले, क्योंकि 7 बजे लड्डू गोपाल जी को सुला देना है। शाम के समय जब संध्या आरती करेंगे तभी हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। इस तरह से बहुत जल्दी हम शाम को पूजा कर लेंगे। तो शाम के जब 7 बजेंगे, 7 बजे के आसपास तो लाल या पीले कपड़े से हम कवर कर देंगे। चुनरी ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चुनरी ले ली है। तो इससे हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। तो बिल्कुल पर्दा डाल देना है हमें। सभी मंदिरों में पर्दा डाल जाती है इस दिन, तो आप पर्दा डाल दीजिएगा। उसके बाद हमें डंठल वाला खीरा लेना है। अगर आपको डंठल वाला खीरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डंठल वाला खीरा ना मिले तो नॉर्मल खीरा भी आप ले सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी के पास में रख देंगे और एक सिक्का रख देंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं हिलाना है। यहाँ पे बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं या आप मंत्र जप भी कर सकते हैं, लेकिन हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद सीधा 12 बजे मंदिरों में आपको शंख का ध्वनि, घंटी की आवाज सुनाई देगी। तो फोन से या टीवी से भी आपको पता चल जाएगा जन्म हो गया है।
तो जब जन्म होगा तो हमें घंटी बजानी है, घंटी बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं या आप शंख भी बजा सकती है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलते हुए हमें चुनरी हटा देंगे और जो खीरा है उसका डंठल वाला पार्ट को सिक्के से हमें सीधे की तरफ घुमा के हमें कट करना है। उल्टा हमें नहीं कट करना है, सीधे की तरफ घुमा के कट करना है जैसे हम काट रहे हैं। चाकू हमें नहीं लेना है, सिक्का से ही हमें कट करना है। इसे नाल छेदन कहा जाता है। जैसे नाल काट के बच्चे को माँ से अलग किया जाता है वैसे यह नाल काटती है। अब ये जो हिस्सा है डंठल वाला, इसको किसी भी पेड़ के मिट्टी में हम दबा देंगे जैसे बच्चे के नाल को दबाते हैं उसी तरह से। और जो सिक्का है वो आप अपने पास रखें और जो खीरा है परिवार में सभी सदस्यों को 50 रुपया बांट सकते हैं। इस तरह से बहुत सरल तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी की जन्म हो जाएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की जन्म हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे, दही से, फिर शहद से, फिर हमें देसी घी से, फिर शक्कर से यानी पंचामृत से हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें स्नान कराना है। हमें छोटे बालक के तरह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। हम शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ के उनके हम श्रृंगार कर देंगे। जिस पंचामृत से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है तो चरणामृत बन जाता है। परिवार में सभी सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप बांट दीजिएगा। स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी की सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। रात के समय जब लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म होगा तभी लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनानी है। हो सके तो आप नई ज्वेलरी ले आइएगा। अगर नई ज्वेलरी नहीं ला पाए हैं तो जो भी ज्वेलरी आपके पास है आप साफ करके गंगा जल छिड़क के भी आप उसको पहना सकती है। तो जन्माष्टमी पे बहुत सुंदर सा हमारे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार करना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम इत्र लगा देंगे क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो सुंदर सा दरबार सजा के वहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे। बांस का बांसुरी इस दिन हम लड्डू गोपाल जी को जरूर देंगे। साथ में छोटी सी दूसरी बांसुरी भी आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान कर लिया है। तो देखिए तुलसी जी लड्डू गोपाल जी की पास ही रखेंगे। उसके बाद हम धूप दीप जला लेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगा के हम शुद्धिकरण कर लेंगे। भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को पहले शान सिंगार वस्त्र पहना दिए थे। तो देखिए चंदन से रोली से तिलक करेंगे, चावल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम धूप समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को पूजन करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे। साथ ही आप बांसुरी को तिलक करे, गाय माता को तिलक करे या दीपक का तिलक आप जरूर करे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा प्रदान जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इत्र आप जरूर लगाएं ताकि लड्डू गोपाल जी के आसपास सुगंधित महकते रहे और हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश हो जाए। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल भी मिल जाएंगे। तो आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को फूल आप जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम गाय माता का भी पूजन करेंगे। तो तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है, इसलिए हम गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। के बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए हम माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। तो माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय है। तो माखन मिश्री का भोग आप जरूर समर्पित करें। हम धनिया पंजरी का भोग जरूर समर्पित करेंगे। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे जन्म के बाद जब हम पूजन करते हैं तो धनिया पंजरी का भोग हम जरूर समर्पित करते हैं। उसके बाद देखिए मिश्री का भोग समर्पित करेंगे, ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित करेंगे, साथ हम मिठाई का भोग समर्पित करेंगे, फल का भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग आपके पास अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट, मिठाई, तो वो आप भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी को तो पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं। तो जो भी भोग आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक चीजों का ही हम भोग लगाएंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा आप चढ़ाए लड्डू गोपाल के ऊपर से 3 बार इस तरह से बार के हम रख देंगे। तो जन्माष्टमी के दिन जो लड्डू गोपाल जी को हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो ये लड्डू गोपाल जी की होती है। दक्षिणा से आप लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौना, वस्त्रों, आप लड्डू गोपाल जी कुछ भी उसका सामान ले आ सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम शहद चटाएंगे। जैसे बच्चे को जन्म होने के बाद सबसे पहले शहद चटाया जाता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को शहद चटा देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए लड्डू गोपाल जी को निवेदन करेंगे। उसके बाद हम 1 लोटा जल लेंगे और जल हम चौकी पे रखेंगे क्योंकि पूजा के बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब हमें आरती करनी है। तो देखिए हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक आप प्रज्वलित किए है उससे भी आरती कर सकती है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती कीजिएगा। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती
करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम आचमन करेंगे यानी आरती ठंडा करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है इसमें हम थोड़ा सा धनिया पंजरी और मीठा डाल लेंगे। उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। हम धनिया पंजरी समर्पित किए हैं वो खा के ही हमें व्रत खोलना है। तो सबसे पहले आपको धनिया पंजरी खाना है, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। आपको फलाहारी खाना है, अन्न नहीं खाना है। उसके साथ ही जो भी भोग प्रसादी आप समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। तो पूजा के बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो देखिए कुछ लोग पहले झूला झुलाते हैं उसके बाद पूजा करते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी के आराम से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम झूला झुलाते हूँ। तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाइएगा, चाहे आप पूजा से पहले झूला झुला दे या बाद में झूला झुला दे। यहाँ पे बहुत प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे। तो झूले में बैठे बैठे लड्डू गोपाल जी को पूरे रात मत छोड़ना। थोड़ी देर झूला झुलाने के बाद जब आप लोग सोने जाएंगे ना उस टाइम पे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार वस्त्रों चेंज करके लड्डू गोपाल जी को भी सुला देना। अगर आप रोज उन्हें समय देंगे, अगर तुम उन्हें बच्चे की तरह ही प्रेम करोगे तो यकीन मानो तुम्हारे जीवन इतना शांति इतना सुंदर हो जाएगी कि दुख पास भी नहीं आएंगे। इसीलिए इस जन्माष्टमी से एक वादा करो, अब लड्डू गोपाल सिर्फ त्योहार पर नहीं हर दिन मेरे घर में मेरे मन में और मेरे कर्म में। और हाँ, सेवा सिर्फ फूल भोग और वस्त्रों से नहीं होता सेवा है। तो होती है समय देना, मन लगाना और बिना किसी उम्मीद के प्रेम करना। क्योंकि जब तुम लड्डू गोपाल जी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो वो तुम्हें वो सब दे देते हैं जो तुम कभी मांगा भी नहीं होता। तो इस जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक पूजा सेवा आप जरूर करें। तो जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की पूजा सेवा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।